हेलो एवरीवन। दोस्तों आज मैं आपसे इस बुक के बारे में बात करने वाला हूं। ठीक है, ये पिनेकल पब्लिकेशन की इंग्लिश की बुक है। ठीक है, और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो रिसेंट वीडियो से कमेंट सेक्शन में आप चेक कीजिएगा कि इतने सारे कमेंट्स किए हैं आप लोगों ने इस बुक के रिगार्डिंग कि मैं थोड़ा क्यूरियस हो गया कि आखिर मैं भी देखूं कि इस बुक में क्या है। और मुझे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील हुई कि अगर आप लोग किसी चीज के बारे में इतना बात कर रहे हैं तो जरूरी हो जाता है कि मैं भी उसके बारे में अपना ओपिनियन दूं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगा। इसके पहले मैंने ये बुक कभी नहीं देखी थी, कभी नहीं पढ़ी थी। मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम शायद ये बुक लॉन्च भी नहीं हुई थी, अगर हुई होगी भी तो शायद पॉपुलर तो बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, तो सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में इस बुक के बारे में। और अगर आप इसको लेने का प्लान कर रहे हो तो आपका फैसला सही है या गलत है वो भी मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं बुक के फिजिकल अपीयरेंस की। ठीक है, तो बुक की जो क्वालिटी है, चाहे कवर की क्वालिटी कहूं या फिर पेजेस की क्वालिटी या प्रिंट की क्वालिटी, ये सब मुझे डिसेंट लगा है। ठीक है, बुक इस सब मामले में कोई कमी मुझे ऐसी नहीं लगी। इट्स नॉट द बेस्ट, लेकिन वर्स्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक ठाक क्वालिटी है, कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, प्राइस की बात करूं तो फिलहाल अमेज़न पे इसका प्राइस 499 है। जितना कंटेंट इस बुक में है उसके रिगार्डिंग आई डोंट थिंक ये एक्सपेंसिव है। मतलब चीप तो नहीं कहेंगे, सस्ती तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक्सपेंसिव भी नहीं है। मतलब ठीक ठाक रेट इसका रखा गया है। तो इस प्राइस सेगमेंट में जो कंटेंट कवर्ड है बुक में, आई थिंक इट्स फाइन इनफ इन टर्म्स ऑफ प्राइस। इस बुक की एक खास बात है कि ये हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। अब सोचिए कि इंग्लिश की बुक है तो हिंदी में कैसे आएगी। तो क्वेश्चंस तो सारे इंग्लिश में हैं, लेकिन जो सॉल्यूशन उसका दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है, वो आपको हिंदी में दिया हुआ है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको काफी हेल्प होगी सॉल्यूशन को समझने में, कॉन्सेप्ट को लर्न करने में। इसमें 7600 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, और जैसे ही मैं फर्स्ट पेज पलटता हूं तो यहां पे एक मुझे इंडेक्स का एक सेगमेंट दिखता है। ठीक है, ये बुक जो है ना टॉपिक वाइज बुक है। मतलब कि इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, स्पॉट द एरर, फिल द ब्लैंक्स, नरेशन, वॉइस, कॉम्प्रिहेंशन, एंटोनिम, सिनोनिम, वर्ब सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, तमाम तरह के टॉपिक्स। तो इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कंपाइल किए हुए हैं। ठीक है, और जो मैंने सेकंड पेज आपको दिखाया उसमें अच्छे से दिया हुआ है कि वर्ब सब्स्टिट्यूशन के कितने क्वेश्चंस हैं, किस पेज नंबर से किस पेज नंबर तक, इस तरह से इंडेक्स है। उसके बाद यहां टॉपिक वाइज किस एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए हैं ये भी दिया हुआ है। मतलब कि मान लीजिए स्पॉट द एरर टॉपिक हो गया तो एसएससी सीएचएसएल 2019 टियर 1 में इसमें 5 क्वेश्चन आए। उसके बाद एसएससी सीपीओ 2021 टियर 1 उसमें 6 क्वेश्चंस आए। इस तरीके से अच्छे से यहां पे एनालिसिस किया हुआ, जो कि मुझे यूनिक लगी। हर बुक में ये चीज मुझे नहीं दिखती है। तो इससे क्या है ना कि आपको ट्रेंड समझने में, किस टॉपिक का कितना इंपॉर्टेंस है ये समझने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। सॉल्यूशंस की बात करें तो जनरली क्या होता है ना, ये सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए होते हैं और उसके आखिरी में उसका सॉल्यूशन दिया होता है। इस बुक में ऐसा नहीं है। मान लीजिए सीएचएसएल के 5 क्वेश्चन अगर दिए हैं, उसके नीचे ही इसका सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है, नीचे में ही है। ठीक है, तो ये कई मायनों में अच्छा भी हो सकता है, थोड़ा बुरा भी हो सकता है। बुरा इस सेंस में कि मान लीजिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप उन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका ध्यान कहीं ना कहीं सॉल्यूशन पे चला जाता है। ठीक है, तो ये अच्छी चीज नहीं होती है प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर हम लोग टाइम सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो हमारा टाइम काफी बच जाता है। सॉल्यूशन पीछे देखने में हमारा टाइम खर्च होता है, अगर सॉल्यूशन सामने है तो हमारे लिए टाइम बच जाता है। तो मतलब एक तरीके से आपके ऊपर, सब्जेक्टिव चीज है, आपके ऊपर है कि आप इसको प्रोज मानते हैं या कौन मानते हैं। एरर की बात करूं दोस्तों तो वैसे तो इस बुक को पूरा पढ़ने का टाइम मेरे पास नहीं है, बट मैंने हर टॉपिक के कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे। लगभग 1 घंटा मैंने इस बुक को ऑब्जर्व किया है। ठीक है, क्वेश्चंस को। ठीक है, तो मुझे कोई भी एरर नहीं मिला है। एंड आई होप कि इस बुक में एरर नहीं है। जितने रिव्यूज भी आप लोगों के मिले हैं तो इस बुक में एरर का ऐसा स्कोप आपने नहीं बताया है। ठीक है, तो जितना मैंने देखा मुझे कोई एरर नहीं दिखा है, बट ऑब्वियसली 100 क्वेश्चन मैंने देखे होंगे मुश्किल से, उसके बेसिस से पूरा बुक के बारे में तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन आई डोंट थिंक कि इसमें एरर को लेकर ज्यादा कंसर्न आपके लिए होगा। इसका जो सॉल्यूशन है ना वो काफी एक्सप्लेन्ड है, मतलब वन लाइनर सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अगर आप पढ़ते हैं तो काफी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां पे एक चीज नोट करने वाली है कि इसमें किसी भी तरह की कोई थियरी नहीं दे रखी है। ठीक है, कोई ग्रामर का या वोकैब का या एनीथिंग, या थियरी नहीं है। सिर्फ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक बुक है। ठीक है, उसका वही क्वेश्चंस कंपाइल किए हुए हैं, तो इसमें थियरी आपको नहीं मिलती, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस बुक की एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी, जो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है ना, उसके भी कई सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और उसका भी हर क्वेश्चन का एक डिटेल सॉल्यूशन है।
ठीक है। मतलब कई बुक्स में मैंने देखा है कि कॉम्प्रिहेंशन का सॉल्यूशन काफी मिनिमलिस्टिक रहता है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में भी ऑप्शन नंबर ए ही क्यों है उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो मतलब आपको ये चीज एक्सप्लेन करने में, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में काफी हेल्प करेगा। अब अच्छी चीजें तो काफी सारी हैं इस बुक में, लेकिन कुछ कमी भी मैंने ऑब्जर्व की इस बुक में। अब वैसे कोई बुक परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन आई थिंक वो चीजें भी अगर इसमें इंक्लूड कर दी जाए तो ये बुक काफी बढ़िया हो सकती है। ठीक है, सबसे पहला जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना 7600, ये थोड़ा कम लगा मुझे। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश क्या होता है ना, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं इससे आपको वक्त नहीं लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, अगर आपको आता है तो 1-2 सेकंड में आप कर देंगे, 5 सेकंड में कर देंगे, नहीं आता है तो आपसे नहीं हो पाएगा। तो इसमें अगर आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके लिए इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होने चाहिए। हालांकि इसमें क्या है ना कि टीसीएस जब से आई है तभी से क्वेश्चन इसमें कंपाइल्ड है अब तक के। ठीक है, तो इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें थोड़े लिमिटेड है, लेकिन इन फ्यूचर ये कोई नंबर अगर बढ़े तो इट वुड बी बेटर। दूसरी कमी मुझे इस बुक में जो लगी वो है कि वोकैब का जो सॉल्यूशन है उसमें कुछ भी अलग नहीं है। उसमें बस जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है वही दिया हुआ है। थोड़ा सा इनोवेटिव तरीके से अगर उसमें भी सॉल्यूशन होता तो और अच्छा होता। तो कॉम्प्रिहेंशन में काफी अच्छा सॉल्यूशन है, ग्रामर सेक्शन में काफी अच्छा सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें भी अगर होता, बाकी फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव पैसिव वो सब में है, वोकैब सेक्शन थोड़ा सा अनटच्ड रह गया है। एक और चीज कि इसमें जो मैंने बोला कि इसमें थियरी नहीं है, तो कई लोग इसका कौन समझ लेंगे इसको, लेकिन मैं इसको कौन नहीं मानता हूं, बिकॉज पिनाकल की ग्रामर की अलग बुक आती है। ठीक है, तो उसको आप पढ़िए फिर इसको सॉल्व कीजिए, इसका एक पैकेज आता है बुक का। ठीक है, तो इसीलिए बुक को थोड़ा सा इसका ताकि वेट ज्यादा ना हो जाए, मतलब इजी टू कैरी रहे बुक, इसलिए इसमें थियरी ऐड नहीं किया गया है। तो अब वक्त है फाइनल वर्डिक्ट का कि आपको ये बुक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। अगर आप कोई और पब्लिकेशन के बुक फॉलो कर रहे हैं देन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये बुक लेना, लेकिन अगर आप कोई और बुक फॉलो फिलहाल नहीं कर रहे हैं, प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं, देन आई थिंक दिस बुक इज अ वेरी गुड ऑप्शन। जेन्युइनली जो बातें मैंने इसके बारे में सुन रहा था वो झूठी नहीं थी, वाकई में बुक में दम है। मतलब राइटर ने एफर्ट किया है इस बुक को लिखने में, और किसी बुक की अच्छाई या बुराई में इस बात से ज्यादातर जज करता हूं उसके सॉल्यूशंस कैसे हैं। सॉल्यूशंस मुझे बहुत अच्छे लगे, सबसे ज्यादा किसी चीज से मैं इंप्रेस हुआ वो इसका सॉल्यूशन था। ठीक है, तो अगर आप कोई और बुक फॉलो कर रहे हैं देन यू डू माइट नॉट नीड दिस बुक, और अगर नहीं कर रहे हैं देन दिस बुक इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है, तो यही था ओपिनियन। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही किसी और बुक के बारे में अगर आप चाहते हैं कि मैं उसका रिव्यू करूं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, चाहे आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। कमेंट्स में आप कोई डाउट अपना पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दिया करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।